मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है फ्रक्टोज। इसको दो अन्य नामों से भी बच्चों जानते हैं, फल शर्करा और लेबुलोस। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए और इसके नोट्स तैयार करने के लिए आप रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ और मेरे साथ इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रक्टोज और फ्रूट शुगर और लेबुलोस। क्या कहेंगे बच्चों? फ्रक्टोज या फल शर्करा या लेबुलोस। तो बच्चों, सबसे पहले फ्रक्टोज कहां से प्राप्त होता है इस पर डिस्कशन करते हैं, यानी कि इसकी उपस्थिति को पता करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे उपस्थिति, इसके अकरेंस पर आएंगे। बच्चों, ये जो फ्रक्टोज होता है ये अधिकतर प्रकृति से ही प्राप्त होता है और प्रकृति में ये फलों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, यानी कि फ्रूट से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। इसी वजह से बच्चों इसको फलों की शर्करा या फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये शहद में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बच्चों, ये जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में ये संयुक्त अवस्था में होता है। और किसके साथ बच्चों ये संयुक्त होता है? ये ग्लूकोज के साथ संयुक्त होता है, यानी कि सुक्रोज में ये ग्लूकोज के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों, यही रीजन है जो इसका नाम दे रहा है फ्रूट शुगर, यानी कि फल शर्करा। अब बच्चों, इसके दूसरे नाम पर डिस्कशन करते हैं। दूसरा नाम जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखा है, लेबुलोस। बच्चों, लेबुलोस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये प्रकाशिक समावयवता से जुड़ा हुआ वर्ड है, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लीबोरोटेटरी या लेबोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी वर्ड यूज होते हैं। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी से बच्चों डेक्स्ट्रोज बनता है जो ग्लूकोज में आपने पढ़ा है, और लेबोरोटेटरी से लेबुलोस वर्ड्स बना है जो फ्रक्टोज में यूज हुआ है। तो यहाँ से आपको अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने ठीक ढंग से पढ़ी है या उसकी ABCD आपको पता है, तो वहाँ के नोमेनक्लेचर से आप पता कर सकते हैं कि यहाँ लेबुलोस की मीनिंग क्या है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों दो वर्ड यूज होते हैं मुख्यतः, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा लेबोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी की मीनिंग देखो बच्चों, इसका मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसका मतलब बच्चों होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। बहुत ज़्यादा बच्चों इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, केवल मेन पॉइंट पकड़ेंगे। बच्चों, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है कि जो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाए, और वाम ध्रुवण घूर्णक का मतलब होता है जो ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाए। सीधी सी बात है। तो जो ग्लूकोज में मैंने आपको पढ़ाया था, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज ऐसा प्रकाश सक्रिय पदार्थ है जो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, तो उसका नाम हो जाता है डेक्स्ट्रोज। और ये क्या है? ये ऐसा प्रकाश सक्रिय पदार्थ है, कौन? फ्रक्टोज, जो ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है लेबुलोस। तो आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि क्यों डेक्स्ट्रोज और लेबुलोस वर्ड यूज हो रहे हैं। क्योंकि ये चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों प्रकाश सक्रिय हैं और दोनों ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं। एक दाईं ओर घुमाता है, दूसरा बाईं ओर घुमाता है। तो इसी वजह से यहाँ डेक्स्ट्रोज और लेबुलोस वर्ड आए हैं। अब जरा इसको थोड़ा राइट डाउन करते हैं। फ्रक्टोज
मुख्य रूप से फलों से प्राप्त होता है। इस कारण इससे फलों की शर्करा या फल शर्करा कहा जाता है। ठीक बच्चों, यह शहद यानी कि हनी, शहद में भी प्रमुख रूप से, शहद में भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। यह सुक्रोस में ग्लूकोस के साथ संयुक्त यानी कि कंबाइन अवस्था में पाया जाता है। ठीक बच्चों, ये तो इसकी उपस्थिति की बात हो गई। अब बच्चों, ये सब क्या है? ये सब नेचर है, चाहे फल हो, चाहे शहद हो, चाहे सुक्रोस हो। तो अब लिखेंगे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त फ्रक्टोज, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त फ्रक्टोज प्रकाश सक्रिय और ध्रुवण घूर्णक होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रकाश सक्रिय होता है और ध्रुवण घूर्णक होता है। यह ध्रुवित प्रकाश, जो बच्चों ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश के तरह को बाईं ओर घुमाता है, बाईं ओर घुमाता है। अतः यह वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक मतलब लेवो रोटेटरी होता है। क्या होता है बच्चों? वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लेवो रोटेटरी होता है। इसी कारण इसे लेवुलोस कहा जाता है। तो बच्चों, यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों इसको फ्रूट शुगर कहते हैं और क्यों इसे लेवुलोस कहते हैं। तो बच्चों, इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नोट करें बच्चों।
ठीक बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों इसको बनाने की विधियों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो बच्चों इसके बनाने की दो मेथड मैं बताने जा रहा हूं। पहली है प्रयोगशाला विधि और दूसरी है औद्योगिक विधि, यानी कि लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को वन बाय वन मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। सबसे पहले लैब मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि। अब बच्चों प्रयोगशाला में इसको बनाते कैसे हैं, पहले इस बात पर डिस्कशन करते हैं। बच्चों प्रयोगशाला में इसे सुक्रोज से बनाते हैं, और सुक्रोज का जब अम्लीय जल अपघटन किया जाता है तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का समअणुक मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि अब अच्छा स्टेप बाय स्टेप इसको समझो। इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं किससे? सुक्रोज से। किससे बनाते हैं? सुक्रोज से। सुक्रोज को क्या करते हैं? अम्लीय जल अपघटन। क्या करते हैं बच्चों? अम्लीय जल अपघटन। ध्यान से समझिए, जैसे मैं बताना बंद करूंगा वैसे आपको ये तैयार हो जाएगी मेथड। किससे बनाते हैं बच्चों? सुक्रोज से। सुक्रोज का क्या कराते हैं? अम्लीय जल अपघटन। जब अम्लीय जल अपघटन होता है तो मिलता हमें क्या है? हमें मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये मिक्सचर मिलता है। इसमें एक होता है आपका ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, और इस मिश्रण को, जो कि होता है समअणुक मिश्रण, ये होता है बच्चों समअणुक मिश्रण, और इसी को कहते हैं बच्चों प्रतीप शर्करा। एक नाम है बच्चों इसका, प्रतीप शर्करा। प्रतीप शर्करा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं। तो प्रतीप शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण होती है। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं? ये जो मिक्सचर होता है इसमें डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिला देते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है बच्चों? इससे ये होता है कि ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये कैल्शियम के प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं। यानी कि ग्लूकोज क्या बनाता है? कैल्शियम ग्लूकोसेट। और फ्रक्टोज क्या बनाता है? कैल्शियम फ्रक्टोसेट। कैल्शियम फ्रक्टोसेट। एक बार समझ लेंगे तो फिर आसानी से इसको लिख पाएंगे। कैल्शियम ग्लूकोसेट होता है विलेय, और इसका बनता है अवक्षेप। क्या बन जाता है बच्चों? अवक्षेप। किसका अवक्षेप बन जाता है? कैल्शियम फ्रक्टोसेट का। अगर कैल्शियम फ्रक्टोसेट का फार्मूला लिखें तो आएगा बच्चों C6H12O6.CaO। ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट है। अब इसके बाद करते क्या है बच्चों? ये जो मिक्सचर होता है जिसमें कैल्शियम ग्लूकोसेट विलेय होता है और कैल्शियम फ्रक्टोसेट का अवक्षेप होता है, इसको छान लेते हैं। छानने से क्या होता है? क्षनित नीचे आ जाता है, अवक्षेप ऊपर रह जाता है, और इस अवक्षेप को, जो किसका होता है? कैल्शियम फ्रक्टोसेट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर इसको जल में घोलते हैं। जल में घोलते हैं तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट का बन जाता है जलीय विलयन, और फिर उसमें एक गैस पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है इसको समझो। कार्बन डाइऑक्साइड काम करती है C6H12O6.CaO। जो कैल्शियम फ्रक्टोसेट है, इससे जब CO2 रिएक्ट करेगी बच्चों तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा C6H12O6 और दूसरा एक प्रोडक्ट मिलता है CaCO3, लेकिन इसका ये बनता है अवक्षेप। क्या बनता है? अवक्षेप। तो यहाँ हमें क्या मिल गया? C6H12O6, यही बच्चों है फ्रक्टोज,
इसको छान लेते हैं, छान कर अलग निकाल लेते हैं और अवक्षेप को बाहर फेंक देते हैं, यानी कि पृथक कर देते हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाता है फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज का होता है विलयन। इस विलयन का करते हैं सांद्रण, जिससे हमें लास्ट में फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब इस पूरी थ्योरी को एक बार फिर समझो और आपको हो जानी चाहिए कंठस्थ। यानी कि प्रयोगशाला में हम बनाते हैं फ्रक्टोज को सुक्रोज से। सबसे पहले सुक्रोज का कराते हैं अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन के लिए या तो डाइल्यूट H2SO4 लेना है या डाइल्यूट HCl लेना है, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। यानी कि आप डाइल्यूट HCl का भी यूज कर सकते हैं और डाइल्यूट H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक। यानी कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से सुक्रोज की हम कराते हैं रिएक्शन। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, जिससे सुक्रोज का हो जाता है अम्लीय जल अपघटन, जिससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के समअणुक मिश्रण के रूप में होता है। इस मिश्रण को हम कहते हैं प्रतीप शर्करा। अब इस समअणुक मिश्रण में हम एंट्री कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसमें डालते हैं, जिससे जो ग्लूकोज है वो कैल्शियम ग्लूकोसेट में चेंज हो जाता है, जो कि विलय रहता है विलयन में। और दूसरा एक प्रोडक्ट हमें मिलता है, फ्रक्टोज बनाता है कैल्शियम फ्रक्टोसेट, जो अवक्षेपित हो जाता है। और इसको जब छानते हैं तो कैल्शियम ग्लूकोसेट छनकर बाहर निकल जाता है और कैल्शियम फ्रक्टोसेट अवक्षेप के रूप में हमें मिल जाता है। इस अवक्षेप को हम पानी में घोलते हैं और उसमें एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराते हैं, जिससे हमें फ्रक्टोज का विलयन प्राप्त होता है। और उस विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप होता है। अवक्षेप को छान करके पृथक कर देते हैं। बचा हुआ विलयन फ्रक्टोज का होता है, यानी कि बचा हुआ, यानी कि छना हुआ, यानी कि छनित विलयन फ्रक्टोज का होता है। और इसका करा लेते हैं सांद्रण। जैसे इसका करते हैं वैसे ही हमें फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। जरा आप इसको दिमाग लगा के सोचो तो ये मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप अभी याद हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इस पूरे को कर देता हूं समराइज, जिससे कि आप अपना नोट्स बना सकें। साफ करता हूं बच्चों इसको मैं। लिखते हैं बच्चों, लिखना स्टार्ट करें। प्रयोगशाला में फ्रक्टोज को सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से बनाया जाता है। इसके लिए जो बच्चों अभी मैंने समझाया उसी को शब्दों में मैं पिरो रहा हूं। इसके लिए फ्रक्टोज का डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 द्वारा जल अपघटन कराया जाता है, जिससे बच्चों ग्लूकोज व फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण, बच्चों इसको कहते हैं प्रतीप शर्करा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं। तो प्रतीप शर्करा है बच्चों ग्लूकोज व फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण। फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण प्राप्त होता है
अगर बच्चों इसकी रिएक्शन देखें तो सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 और इसका हो रहा है जल अपघटन। किसका यूज कराना है बच्चों आपको? आप डाइल्यूट HCl ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं? डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस H2O। मिक्सचर जो मिलेगा उसमें होगा C6H12O6 और C6H12O6। एक तो बच्चों ये हमारा ग्लूकोस है और दूसरा है ये फ्रक्टोस, और इस पूरे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा। बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, प्रतीप शर्करा पूछ दिया जाता है प्रतीप शर्करा क्या है, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है। और ये बच्चों क्या है? सुक्रोस है। ठीक, अब ये जो जल अपघटन जब कंप्लीट हो जाता है तब इस मिश्रण में क्या करते हैं? जब जल अपघटन पूर्ण हो जाता है तब मिश्रण में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ये बच्चों अलग है वो अलग, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड मिलाते हैं जिससे बच्चों विलेय कैल्शियम ग्लूकोसेट व कैल्शियम, एक तो बच्चों कैल्शियम ग्लूकोसेट, दूसरा कैल्शियम फ्रक्टोसेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर क्या करेंगे? इसे छानकर क्या निकाल लेते हैं? कैल्शियम फ्रक्टोसेट को पृथक कर लेते हैं। कैल्शियम फ्रक्टोसेट को पृथक कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहां पर हमें मिल गया कैल्शियम फ्रक्टोसेट। इसे जल में घोलकर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। CO2 गैस प्रवाहित करते हैं जिससे बच्चों क्या मिलता है? जिससे पुनः फ्रक्टोस प्राप्त होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है, जिसे छानकर क्या करते हैं बच्चों? पृथक कर देते हैं।
तो कैल्शियम बच्चों कार्बोनेट को छानकर क्या कर दिया, पृथक कर दिया। तो अब जो छनित हमें प्राप्त हुआ है उसमें केवल और केवल क्या है, फ्रक्टोज है। इस छनित विलयन का सांद्रण करने पर फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों किसके क्रिस्टल प्राप्त हुए, फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आप देख लीजिए। देखिए जो फ्रक्टोज है C6H12O6, ये है हमारा फ्रक्टोज। अब इससे बच्चों क्या मिला था हमें, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। कब मिला था, जब हमने मिश्रण में मिलाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जरा फंक्शन देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। फंक्शन क्या होगा, हमें मिलेगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट, यानी कि C6H12O6.CaO, यहाँ हम लिखेंगे O6.CaO प्लस H2। ये बच्चों है कैल्शियम फ्रक्टोसेट, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। फिर इसके बाद बच्चों क्या हुआ, उसको पानी में घोला और हमने CO2 गैस पास कराई। तो इसका फंक्शन देखिए C6H12O6 और प्लस क्या कर दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमें फ्रक्टोज मिल गया, यानी कि C6H12O6 मिला। और जो अवक्षेप बना है वो किसका बना है, CaCO3 का अवक्षेप है। तो एरो बनाएंगे नीचे की तरफ, यहाँ भी ये अवक्षेप था तो यहाँ भी एरो बनाएंगे नीचे की तरफ। ये बच्चों क्या है, ये है फ्रक्टोज। तो इस तरह से ये मेथड होती है बच्चों कंप्लीट। मैं समझता हूं कि आपको ये तैयार हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे राइट डाउन कर लो। अब बच्चों इसे करते हैं साफ। अब बच्चों आते हैं इसकी सेकेंड मेथड पर, जो कि है औद्योगिक विधि, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड पर आते हैं। औद्योगिक विधि देखो बच्चों, औद्योगिक मात्रा में जब हमें फ्रक्टोज बनाना होता है तो हम इनुलिन को लेते हैं, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। इनुलिन को लेकर के उसका कराते हैं अम्लीय जल अपघटन, तो सीधे सीधे हमें फ्रक्टोज मिल जाता है। लेकिन उसमें कुछ अम्ल की अशुद्धियां होती हैं, कुछ अम्लीय अशुद्धियां होती हैं, इसलिए उसको हम फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन करते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट के अवक्षेप मिल जाते हैं, जिनको जब छानकर हम पृथक कर देते हैं तो अंत में हमें फ्रक्टोज का विलयन प्राप्त हो जाता है। फिर इस विलयन को कम दाब पर सांद्रित कर लेते हैं, जिससे अंत में हमें फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। सिंपल मेथड है, इनुलिन को लेना है और उसका अम्लीय जल अपघटन कराना है, जिससे हमें फ्रक्टोज का विलयन मिलेगा। फिर उसमें मिलाएंगे हम बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिससे बेरियम सल्फेट के अवक्षेप मिलेंगे, जिनको छान करके अलग कर देंगे। अंत में हमें फ्रक्टोज का विलयन मिल जाएगा, जिसका कम दाब पर सांद्रण करेंगे, जिससे हमें लास्ट में फ्रक्टोज के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं इसको। फ्रक्टोज को औद्योगिक मात्रा में बनाने के लिए
इनुलिन का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? इनुलिन का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है। इनुलिन क्या है बच्चों? इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है। इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है। अब क्या करना होता है बच्चों? इनुलिन को डाइल्यूट H2SO4 जब लगा देते हैं, जब इनुलिन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब यह बच्चों जल अपघटित होकर क्या देता है बच्चों? तब इनुलिन जल अपघटित होकर फ्रक्टोज देता है। अब जरा इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं बच्चों। इनुलिन को लिखते हैं C6H10O5 का होल N। इस फार्मूले से इनुलिन को डिनोट करते हैं जहां N का नंबर काफी अधिक होता है। C6H10O5 का होल N ये इनुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या कराना है? जल अपघटन। तो प्लस लिखेंगे H2O और एरो के ऊपर लिखेंगे डाइल्यूट H2SO4 और यहाँ कर रहे हैं इसको हीट। तो बनेगा क्या? C6H12O6 बच्चों यहाँ किया है मैंने होल N। अब जरा देखो C6 H2 यहाँ है, 10 यहाँ है, 2 यहाँ है, 12 हो गए। O5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 हो गए। अब अंतर क्या है? इस N को एडजस्ट करना है। तो हम N यहाँ पर भी बना देंगे, N यहाँ पर भी बना देंगे और N हो गया हमारा बैलेंस। इसका नाम क्या है बच्चों? फ्रक्टोस। अब इसके बाद इसमें कुछ अम्लीय अशुद्धि होती है, उसको रिमूव करना होता है। प्राप्त फ्रक्टोस विलयन को बेरियम हाइड्रॉक्साइड के साथ उदासीन करते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। बेरियम सल्फेट के बच्चों क्रिस्टल बन जाते हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर दिया जाता है। प्राप्त क्षणित विलयन का बच्चों जो प्राप्त क्षणित विलयन है उसमें केवल फ्रक्टोस होता है। तो प्राप्त क्षणित विलयन का कम
दाब पर सांद्रण करने पर, कम दाब पर सांद्रण करने पर फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। फ्रक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये मेथड आपको तुरंत तैयार हो जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, केवल स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझ लेना है कब कौन सी प्रोसेस आने वाली है। तो ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। साफ करते हैं बच्चों इसको। अब बच्चों फ्रक्टोज के भौतिक गुणों का डिस्कशन करते हैं। तो भौतिक गुणों में जो पॉइंट आते हैं कि ये इसका स्वाद कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसकी अवस्था कैसी है, इसकी विलेयता क्या है, इसका गलनांक कैसा है, ये सारे पॉइंट भौतिक गुणों में आते हैं। तो बच्चों ये जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी शर्करा है। यहाँ तक कि ये गन्ने की शर्करा से भी लगभग 2 गुना मीठी शर्करा है, लगभग 1.75 गुना मीठी होती है। और ये सफेद क्रिस्टली ठोस है, सफेद है, क्रिस्टली है और ठोस है। अब जहां तक इसकी विलेयता की बात आती है, जैसा कि आपने ग्लूकोज में पढ़ा था कि ये जल में विलेय है लेकिन अल्कोहल में अल्प विलेय है। सेम पॉइंट रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं कि फ्रक्टोज जल में विलेय है पूरी तरह से लेकिन अल्कोहल में अल्प विलेय है। इसके गलनांक की जब बात करते हैं तो इसका गलनांक 104 डिग्री सेल्सियस होता है, 104 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये ध्रुवित प्रकाश के तलगो, यानी कि ये वाम ध्रुवण घूर्णक है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, इस वजह से इसको लेबुलोस कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इनको राइट डाउन करिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्वाद में मीठी, यहां लिख देंगे गन्ने की शर्करा से लगभग कितनी, 2 गुनी। गन्ने की शर्करा से लगभग 2 गुनी। फ्रक्टोज स्वाद में मीठी, सफेद, स्वाद में मीठा कर लो। फ्रक्टोज स्वाद में मीठा, सफेद, क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। सेकंड पॉइंट यह है जल में पूर्ण विलेय किंतु अल्कोहल में अल्प विलेय है। किंतु अल्कोहल में अल्प विलेय है। तीसरा पॉइंट बच्चों, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इसका गलनांक 104, याद कर लेंगे बच्चों, 104, 104 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 104 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथे पॉइंट पर आते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त फ्रक्टोज, प्राकृतिक रूप से प्राप्त फ्रक्टोज
वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लेवो रोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है जिस कारण इसे लेबुलोस कहते हैं। तो बच्चों ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा और आप इसको रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इसको सही से कॉपी में एक्सप्लेन कर सकें। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको केमिस्ट्री समझ में आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।